गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस फिल कर दी है। चैट विंडो में अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया है। यस, वेरी गुड। सम स्टूडेंट्स हैव written done, ma'am. That's good thing. Please everyone fill your attendance, fill the form, the Google form which I have shared in the chat window. जो मैंने chat window में Google form share किया है, आप उसमें अपनी अटेंडेंस फिल करेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए जल्दी से बुक एंड नोटबुक ओपन कर लीजिए सारे बच्चे। हमने कल चैप्टर रीड किया था हाथी, रीड किया था, जिसमें हमने हाथी के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की थी। बहुत सारी नई नई चीजें है ना, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था, हमने वो चीजें भी पता की थी। तो चलिए अब हम आज क्या करेंगे, आज हम इस पार्ट के बैक एक्सरसाइज कल हो गई थी हमारी, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे इसके कठिन इसके शब्द अर्थ से। ओके, चलिए बुक खोल लीजिए, जल्दी से बुक खोल लीजिए फटाफट। और शब्द अर्थ, पहला शब्द है अक्सर। हम बात करते हैं ना कि अक्सर हम लोग घूमने जाते हैं या अक्सर हमारे अध्यापक हमारा टेस्ट लेते हैं, तो अक्सर का मतलब क्या है, आमतौर पर ये काम होता रहता है। उसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य ये क्या है, गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है, जो स्कूल से मिलने वाला काम जो हम घर पे आकर करते हैं। गृह, गृह मतलब घर। ओके, उसके बाद है बच्चे, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन की है क्लास, उनके लिए मैंने फिर से अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, डोंट मिस योर अटेंडेंस। उसके बाद है महावत। महावत कौन होता है, जो हाथी को काबू करता है, कल भी आपको बताया था ना वो। उसके बाद आप बच्चे हमेशा शरारत करते हो, हमेशा मतलब सदा। आप बच्चे हमेशा अच्छे बच्चे की तरह अध्यापक का कहना मानते हो, हमेशा यानी सदा। उसके बाद है जी वर्तमान। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, पता है ना, तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो वर्तमान कौन सा होता है, आज, आजकल, प्रेजेंट। अगला है विशाल। विशाल मतलब बहुत बड़ा। विशाल मतलब जिसका आकार बहुत बड़ा था ना, कि हाथी एक विशाल जानवर है, विशाल मतलब बड़ा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बेबस होना। बेबस होना का बच्चे, भार्गवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, कीप योर डिवाइसेस ऑन म्यूट मोड, थैंक यू सो मच। गार्गी आप भी म्यूट कर लो बच्चे। और बेटा सभी स्टूडेंट एक अपनी डिवाइसेस म्यूट पे रखा करो, सो दैट बाकी बच्चों को भी मैम की आवाज क्लियर सुनाई दे, ठीक है। माय वॉइस इज क्रैकिंग। हर्षिका बताइए, मैम की वॉइस क्रैक कर रही है? नो मैम। ओके एंजल, आपको वॉइस क्रैक सुन रही है कि क्लियर आ रही है? क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो बेटा मे बी आपके एंड पे नेटवर्क इश्यू होगा, बारिश ज्यादा हो रही है ना इस वजह से। तो कोशिश करो अपनी जगह चेंज कर लो। हाँ जी बेटा आवाज क्लियर है, क्योंकि मैंने भी 2 डिवाइसेस पे लॉगिन किया है और मुझे मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। चलिए नेक्स्ट है बेबस होना। बेबस होना मतलब जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पलेस। जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जैसे हाथी के जब 6 बार दांत टूट जाते हैं तो दोबारा आते हैं नहीं, तब वो क्या हो जाता है, बेबस हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद है बेटे सभी अपना हैंड जो है डाउन कर लो, हैंड्स डाउन कर लो बेटे। चलो उसके बाद है तूफान मचाना। तूफान मचाना यानी बुरी तरह से तोड़ फोड़ करना। जब तूफान आता है तो क्या होता है, सबको पता है, तूफान आता है तो पेड़ भी गिर जाते हैं, कितना नुकसान होता है। तो जब हाथी तूफान मचाता है तब भी आपको पता है क्या होता है, वो कितना नुकसान करता है।
चलिए नेक्स्ट है गुजरना। गुजरना मतलब निकल जाना, जैसे आने वाला समय भी गुजर जाएगा, आने वाला दिन भी गुजर जाएगा यानी निकल जाएगा। वजन, वजन को पता है क्या होता है? वजन होता है भार, वेट। भाग, भाग मतलब हिस्सा। जैसे आपके घर में पिज्जा आया है ना, पिज्जा के कितने सारे पीसेस होते हैं, तो सब एक एक पीस उठा के खाते हैं, यानी सब अपना अपना हिस्सा खाते हैं, अपना अपना भाग, पार्ट खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन काल। अब जीवन काल क्या होता है? पूरे जीवन का समय, जितना आपका जीवन है उसका पूरा समय, यानी लाइफ टाइम जिसे हम बोलते हैं, पूरे जीवन का समय। उसके बाद है मृत्यु। मृत्यु भी पता है आपको, मृत्यु का मतलब होता है मौत। उसके बाद है प्रसन्नता। प्रसन्नता होती है खुशी। राइट बेटे, सबके मीनिंग्स क्लियर है? तो चलो फिर नेक्स्ट करते हैं हम। इसके बाद कठिन शब्द। कठिन शब्द हम क्यों करते हैं आप सबको पता है। कठिन शब्द हम करते हैं, वो शब्द होते हैं कठिन शब्द जो पाठ में बार बार आते हैं और उनके जो स्पेलिंग्स है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं और आपको इसलिए लिखवा दिए जाते हैं ताकि आप प्रश्न उत्तर लिखने से पहले ही उनके स्पेलिंग्स को अच्छे से जान लो, ताकि आप बाद में अपने जो प्रश्न उत्तर करोगे तो उसमें गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए कठिन शब्द में पहला शब्द जो हमने शब्द अर्थ में भी किया है वो है गृह कार्य। ग, ग के पैर में कौन सी मात्रा है? ग के पैर में है री की मात्रा, गृह कार्य। उसके बाद है मनोरंजन। र के ऊपर क्या आएगा? र के ऊपर आएगा अनुस्वार, जिसे आप बोलते हो बिंदी, अनुस्वार, मनोरंजन। उसके बाद है यात्रियों। तरी, तरी नहीं आएगा इसमें, गलती नहीं करनी है, यात्री, त्र आएगा, यात्रियों, नो के ऊपर बिंदी आएगी। उसके बाद है ढुलाई। कल हमने बैक एक्सरसाइज में भी फर्क देखा था ना, ढ और ढ में। जब ढ है तो बना ढुलाई, अगर नीचे बिंदी लगा दी तो अब क्या बन जाएगा? वो ढुलाई। तो आपने बिंदी नहीं लगानी है उसके पैर में, ढ से बनेगा ढुलाई। ठीक है, उसके बाद है कृष। क के पैर में री की मात्रा और श षटकोण। राइट, नेक्स्ट है प्रकृति। अब देखो इसमें कितने सारे र का प्रयोग हुआ है। पहले प के पैर में र का प्रयोग हुआ, कितने आधे शब्द आए इसमें। उसके बाद क के पैर में री की मात्रा का प्रयोग हुआ और त के साथ आधे त का प्रयोग हुआ, तो क्या बना हमारे पास? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनिए, इसे कैसे बोलना है आपने इसको? आपने इसको बोलना है प्रकृति। ओके, चलिए नेक्स्ट है मनोरंजन। कोई बात नहीं, इसको चलिए। उसके बाद है प्रसन्नता। प के पैर में र, स, आधा न, फिर से पूरा न, फिर त, फिर आ, क्या बना? प्रसन्नता। प्रसन्नता का हमने मतलब समझा अभी। प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? खुशी। ओके, उसके बाद है विशेष। अब देखो दो बार आया श ए। श ए में कौन सा आएगा? श शलगम वाला, और जब बाद में आएगा तब आएगा श षटकोण। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, वेट बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास युद्ध। य को छोटा उ, द, द के पैर में हलंत लगी है तो इसका मतलब क्या है? द आधा है और साथ में है ध, क्या बना? युद्ध। ओके, चलो उसके बाद है वाक्य बनाओ। वाक्य कौन बनाएगा? वजन का मतलब पता है, चलिए मिसभा। मिसभा अनम्यूट करो बेटा, मिसभा अनम्यूट। हाथी का वजन 2 से 3 टन होता है। हाथी का वजन बहुत अधिक होता है। वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ बेटे। उसके बाद है अगला शब्द है वर्तमान। वर्तमान, आज फिर से उन बच्चों की टर्न नहीं आएगी जो हैंड रेज करते हैं, रैंडम टर्न आएगी। तो नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास दर्श। दर्श अनम्यूट करो, स्टूडेंट विद द आईडी दर्श।
दर्श अनम्यूट योरसेल्फ। दर्श वर्मा 5 रेड से नहीं। चलिए, मे बी नेटवर्क इश्यू होगा, आज बारिश भी बहुत है। जपनूर अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा बताइए, वर्तमान से वर्तमान में बहुत बारिश हो रही है। हाँ जी, यही हम ये बोलेंगे। ये भी ठीक है वर्तमान में, लेकिन हम इसको अलग तरीके से बोलेंगे कि वर्तमान समय में बारिशें बहुत कम होती हैं। वर्तमान में हमने आज अभी के समय को नहीं लेना, पूरा वर्तमान जो है हम उसको लेंगे, ठीक है। तो अब बारिशें कम होती है ना, देखो कितने दिन बाद बारिश हुई है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है गृह कार्य। गृह कार्य अवनी अनम्यूट करो। 5th रेड अवनी। मैम इसका बनेगा, मैंने खाना खा के अपना गृह कार्य पूरा किया। हाँ जी, वेरी गुड। ग्रह नहीं है बेटा, ये री की मात्रा है, री, तो ये क्या है, गृह कार्य। ओके, ठीक बोलना आपने। ग्रह होते हैं जो 9 ग्रह है ना, जो आसमान में होते हैं ब्रह्मांड में, वो ग्रह है। ये क्या है, गृह। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास शब्द जंगल। जंगल का वाक्य कौन बनाएगा, अभी देखते हैं किसकी टर्न आएगी। चलिए, स्पर्श। स्पर्श अनम्यूट योरसेल्फ। हमें जंगली जानवरों से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें जंगली जानवरों से बचकर रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोला बच्चे आपने। चलिए, नेक्स्ट किसकी टर्न आएगी, नेक्स्ट आएगी टर्न जसजोत। जसजोत 5th ब्लू अनम्यूट कीजिए। बताइए, ढुलाई शब्द का क्या अर्थ होगा। मैम वाक्य बनाओ। धुलाई, हमें कपड़ों की रोज धुलाई करनी चाहिए। नो 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 नो, वो तो हो गया धुलाई, धनुष से हो गया ना वो धुलाई, यहां पर है धुलाई। तो चलो जी, जसनूर अनम्यूट। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जसनूर अनम्यूट करो बच्चे। मैम धुलाई का क्या मतलब होता है, ढोना, भार ढोना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो हमने हाथी के बारे में क्या पढ़ा था इस पाठ में, कोशिश करो। ओके, इट्स ओके बेटा। चलिए, और किस बच्चे ने है, अच्छा शुभांशु। शुभांशु आप बताइए। हाथी बड़े बड़े लट्ठों की धुलाई करता है। वेरी गुड, बड़े बड़े लट्ठों की धुलाई करता है हाथी, जंगल में बड़े बड़े लट्ठों की धुलाई करता है। ओके, चलो जी, इसके बाद आ गया हमारे पास, वेट बेटा, प्रश्न उत्तर आए। चलो जी, सबने बुक खोली हुई है, सबकी बुक पर भी ये प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, जिसको पढ़ेंगी तनिष्का। तनिष्का अनम्यूट करो बच्चे। क्रिश स्कूल से आकर क्या करता था। क्रिश स्कूल से आते ही खाना खाकर गृह कार्य करता था। हाँ जी, ग्रह नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे गृह, री है, पैर में क्या है, गृह, गृह कार्य करता था। वेरी गुड बेटा, म्यूट योरसेल्फ। शाबाश, हमने शुरू में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में है ये।
कि वो स्कूल से आता था, आके फटाफट अपना जो गृह कार्य जो उसे स्कूल से मिलता था उसको वो खत्म करता था। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट है हितेशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए रीड कीजिए बच्चे। दूसरा प्रश्न, कृष रोज शाम के 5 बजे क्या करता था? उत्तर, कृष रोज शाम के 5 बजे खिड़की पर खड़ा होकर हाथी को सड़क से गुजरते देखता था। हाँ जी, तभी उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे ना उसको लेकर। तो शाम को 5 बजे क्या करता था? वो खिड़की पर खड़ा होकर हाथी को सड़क से गुजरता हुआ देखता था। शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट है जो रीड करेंगे, उनका नाम है गार्गी। गार्गी, अनम्यूट योरसेल्फ। गार्गी, अनम्यूट। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा। चलिए लिपिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यजत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके बेटा। हाथी को देखकर कृष के मन में क्या प्रश्न उठते थे? उत्तर, कृष के मन में प्रश्न उठते थे कि हाथी का वजन कितना होगा, यह क्या और कितना खाता होगा आदि, है ना? ऐसे अनेक सारे प्रश्न उठने थे ना। तो जब हमारे पास बहुत सारे हों लेकिन हमने उनको कम में खत्म करना है तो हम क्या बोल लिखेंगे साथ में? आदि। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भूमिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। चलिए बेटा। प्रश्न 4, अंत में कृष का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? जब पापा ने कृष को हाथी की सवारी करवाने के लिए कहा, तब उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आप बच्चों की रीडिंग अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है। वेरी गुड बच्चे। चलिए नेक्स्ट है हमारे साथ निधिमा। अनम्यूट करो बच्चे। हाथी कैसा जानवर है? उत्तर, हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। वेरी गुड। हमने पढ़ा था ना कि हाथी एक जंगली जानवर है, मुख्य रूप से ये कहाँ रहता है? जंगल में। लेकिन ये क्योंकि ये शांत स्वभाव का है इसलिए इसको हम पालतू जानवर भी बना सकते हैं, जैसे कि बनाया भी जाता है। चलिए उसके बाद किसकी टर्न आएगी अब? सृषा, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए। हाथी के कोई दो उपयोग लिखिए। हाथी जंगलों लकड़ी के लट्ठों की धुलाई करता है। दूसरा, हाथी सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। वेरी गुड। देखा है कभी सर्कस में हाथी को? किस बच्चे ने देखा है सर्कस में हाथी को? नहीं देखा? मैम आपने मुझे अनम्यूट किया है, मैम मैं करूं? अभी YouTube पे किसी चैनल पे देखना, YouTube पर हाथी कितने सारे करतब करता है। अपनी सूंड के साथ गेंद को उछाल कर खेलता है और कई बार तो हाथी जो है वो साइकिल भी चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आ गया अगला। मैम आपने मुझे अनम्यूट किया। यस बेटा, अपने डिवाइसेस को म्यूट कर लो। चलिए मिसभा, आप बताइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। प्रश्न 7, हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग
खाने में ही क्यों बीत जाता है? उत्तर, हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाने में ही निकल जाता है, क्योंकि इसका शरीर बहुत विशाल होता है। उसका शरीर विशाल होता है, हमने देखा ना 2 से 3 टन भार होता है, यानी 200 से 300 किलो भार होता है हाथी का। तो वो जितना बड़ा होता है, जितना ज्यादा उसका भार है, उसको भूख भी उतनी ही ज्यादा लगती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हाथी जो है वो अपने जीवन के बहुत सारे भाग में, मतलब अगर हम एक दिन की भी बात करें तो वो अपने दिन में बहुत सारा खाना खाता है। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, तो देखते हैं अब किसकी टर्न आएगी। चलिए हितेशी अनम्यूट कीजिए, हितेशी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। चलिए 8% हाथी का बेबस हो जाता है। छठी बार दांत टूटने जाने के बाद हाथी बेबस हो जाता है। बिल्कुल सही। जब छठवीं बार उसके दांत टूट जाते हैं, तब क्या होता है, तब हाथी जो है उसके दांत दोबारा नहीं आते हैं, वो खाने पीने में असमर्थ हो जाता है, और तब वो जो है बेबस हो जाता है। ओके, बाय मिस्टेक आई थिंक मैंने एक बच्चे की टर्न 2 बार बोल दी है। ओके चलिए जी, हमारी अब ये 5th चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब हम एक बार फिर से इसकी चैप्टर की रीडिंग करते हैं, ताकि जिन बच्चों की रीडिंग की टर्न नहीं आई है वो बच्चे रीडिंग करें। ओके, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मुझे ओपन करने दो चैप्टर। चलो शेयर कर रही हूं मैं स्क्रीन दोबारा से, वेट अ मिनट। अभी सब बच्चों ने अच्छी रीडिंग सुनानी है, राइट? चलो सबसे पहले किसकी टर्न आएगी? सबसे पहले उस बच्चे की टर्न आएगी जिसने मुझे रिमाइंड करवाया कि एक बच्चे की टर्न 2। अभी सारे बच्चे हैंड डाउन कर लेंगे, मैंने सबके हैंड डाउन कर देने, अब हैंड्स डाउन। ओके, लोअर मैंने कर दिया सबके हैंड्स, अब कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, राइट? तो फिर अल्फाबेटिकली मुझे पता नहीं चलता। संचित ने फिर से कर लिया हाथ ऊपर, हेवन ने हाथ ऊपर कर लिया। बेटे आप अपने हैंड्स डाउन रखोगे। चलो सबसे पहले टर्न आएगी एंजल की। चलिए एंजल अनम्यूट कीजिए। एंजल अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके बेटा स्टार्ट करो। वेट, आपके पास बुक होगी, अपनी बुक भी खोल लो। चलो यस मैम है। चलिए बेटा। क्रिश 9 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह अक्सर स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य कर लिया करता था। इसके बाद उससे अपने कमरे की खिड़की पर होना बहुत अच्छा लगता था। उसके कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर खुलती थी। वह शाम के 5 बजते ही खिड़की पर आ खड़ा होता। इसका कारण ये था कि उस समय एक महावत रोज अपने हाथी लेकर सड़क से गुजरता था। क्रिश को हाथी देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में हमेशा यही प्रश्न उठता था कि इतने बड़े हाथी का वजन कितना होगा, ये क्या और कितना खाता होगा, आदि आदि। एक दिन जब क्रिश उसकी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुंचे। उन्होंने क्रिश से पूछा, खिड़की पर खड़े एंजल थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की। हर्षिका 5th ब्लू अनम्यूट योरसेल्फ।
यस मैम। चलिए आगे रीडिंग कीजिए बेटा। एक दिन जब कृष उसी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुंचे। उन्होंने कृष से पूछा, खिड़की पर खड़े होकर किसे देख रहे हो बेटा? कृष ने उत्तर दिया, पापा अभी सामने से एक हाथी गुजरेगा, उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? क्या आप कभी हाथी पर बैठे हैं? क्या आपको हाथी के जीवन के बारे में जानकारी है? कृष उत्तर देने के साथ साथ कई प्रश्न पूछ गया। पापा ने मुस्कुराकर कृष के सिर पर हाथ फेरा और बताने लगे, हाथी ओके एक जंगली हर्षिका, जानवर है, लेकिन थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए भाविक चड्ढा, अनम्यूट योरसेल्फ। भाविक अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। चलो रीडिंग मैम। करो आगे। लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। पूरे समय तो राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर युद्ध तक करते थे। वर्तमान में भी कई कार्यों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। ये वनों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की धुलाई करता है। सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। कार्य कई शोभा यात्राओं में कई शोभा यात्राओं में हाथी को खूब सजाकर इसकी सवारी की है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली अनम्यूट योरसेल्फ। लवली गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा आगे रीडिंग करो। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाना खाने में ही बीत जाता है। इसका कारण है उसका विशाल शरीर। हाथी का वजन 2 से 3 टन होता है। उसे एक दिन में खाना पीने के लिए लगभग 200 किलोग्राम घास, पत्ते और 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। हाँ जी, ज्यादा चारा चबाने के कारण हाथी के दांत बहुत जल्दी घिसकर टूट जाते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू लवली। अयान अनम्यूट करो। अयान। गुड, यस मैम। कैमरॉन। मैम यस ऑन है। चलिए बेटा। लेकिन प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। वह हाथी को उसके जीवन काल में 6 बार दांत देती है, परंतु 6ठी बार दांत टूट जाने के बाद वह बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी मृत्यु भूख के कारण ही होती है। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू अयान, थैंक यू। नेक्स्ट है यज्जत, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। चलिए। अक्सर पापा ने बताया कि वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा आने पर यह तूफान मचा देता है।
जब तक कोई हाथी को नुकसान ना पहुंचाए तब तक यह भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तभी सामने सड़क पर थैंक यू बेटा, वेरी गुड, फास्ट रीडिंग है आपकी, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। भवनीत सिंह अनम्यूट करो। भवनीत, चलिए लास्ट। कभी सामने सड़क पर हाथी आता नजर आया। पापा बोले, चलो आज आपको हाथी की सवारी कराते हैं। ये सुनते ही कुश का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वेरी गुड, शाबाश बेटे, आप सबकी रीडिंग जो है अब बहुत इम्प्रूव हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छे से आप रीडिंग करोगे, हमेशा याद रखना, उतने अच्छे से ही आप वो लैंग्वेज लिख पाओगे। ओके, तो जब भी आपको कोई नया चैप्टर करवाया जाता है, आपने 2-3 बार उसकी रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि रीडिंग करने से ही आपको उस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो याद होते हैं। ओके, तो जितने ज्यादा कठिन शब्द आप अच्छे से लिख पाओगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। राइट, अब आपने क्या करना है, आपने ये सारा जो आज आपको होमवर्क भेजा जाएगा, आपने वो अपनी नोटबुक में लिखना है। राइट, अभी जी सब बच्चों के हैंड्स डाउन है। राइट, अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, हैंड रेज करो ताकि मुझे पता चल जाए।